नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विशेष प्रो स्टडी के साथ में। मेरे प्यारे साथियों, आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथी, आज का अपना वीडियो विज्ञान के एक ऐसे विषय से संबंधित है जो ना कि सिर्फ विज्ञान के लिए ज़रूरी है अपितु आप सभी के जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप सभी इस बात को जानते हैं कि आप जो दूध पी रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल मिला हुआ है जो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, एक ऐसा इंजेक्शन जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोनल इंजेक्शन भी बोला जाता है, जो कि गाय भैंस के दूध यानी कि जो मिल्क होता है उसको जल्दी उतारने के लिए इस्तेमाल में उसका लिया जाता है। प्यारे साथी, जब कुछ पशु दूध को नहीं जो है स्रावित करते हैं तो उसी इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं प्यारे साथी, उस इंजेक्शन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यानी कि उस वो जो इंजेक्शन है उस पर वो इल्लीगल है। ठीक है, अवैध तौर पर उसका जो है करना इल्लीगल बताया गया है। और आप सभी को बता दूं वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, आप इस बात को भी जान लीजिए। बेशक ये वीडियो छोटा हो लेकिन आपको बहुत बड़ी जानकारी देगा, आपके जीवन से जुड़ी जानकारी देगा। एक लाइक ज़रूर कर देना और एक शेयर भी करना बनता ज़रूर है। चलिए आ जाइए, बात कर लेते हैं गाय भैंस का दूध जल्दी उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन कितना जो है खतरनाक हो सकता है हम सब के लिए और उस पशु के लिए। समझिए इस बात को प्यारे साथी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो एक ऐसा इंजेक्शन है जो एक हार्मोन के द्वारा ही बनाया जाता है। एक हार्मोन से जो मनुष्य में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, उससे स्रावित होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है, उसका जो उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद में इंसानों में इसका उपयोग प्रसव यानी कि जब जब किसी बच्चे का जो जन्म होता है तो उस वक्त जो क्रिया होती है उस क्रिया के वक्त भी उस फीमेल बॉडी को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, उस महिला के ये इंजेक्शन लगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये जो इंजेक्शन है, जब ये किसी अस्पताल में या किसी ऐसी संस्था जिसके पास रजिस्टर्ड है, वही इस इंजेक्शन को ले सकता है। अन्यथा अगर कोई अवैध तौर पर लेता है तो वो गैर कानूनी है। आप समझ लीजिए इस बात को। और मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो पूरा का पूरा साइंस से रिलेटेड है, अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आ जाइए, ठीक है। तो इसका उस वक्त किया जाता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है, समस्या तब होती है जब इसका कृत्रिम रूप से इंजेक्शन के रूप में बहुत ज़्यादा इसका लगाया जाता है। ठीक है, इसके दो चीज़ें हो गई। एक तो इसका प्रसव के समय जो है इस्तेमाल में लिया जाता है इस इंजेक्शन को अस्पतालों में। ठीक है, आपने देखा हो शायद, कांच की शीशी पतली सी होती है, उसमें आता है ये नॉर्मली। ठीक है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप सभी को पता है चल गया किस लिए होता है। दूसरी चीज़, अब हम इस विषय पर बात कर लेते हैं कि ये भैंसों को किस तरीके से नुकसान देता है। जो हमारी बफेलोज होती हैं, जो काउज होती हैं, गाय भैंस, इन सभी जानवरों को ये कैसे हानि पहुंचाता है और इवन मनुष्य को भी कैसे हानि पहुंचाता है, वो भी समझिए आप। सबसे पहली बात, जो भैंस है प्यारे साथी या गाय है, जब ये इंजेक्शन दिया जाता है, लगाया जाता है और लंबे समय तक ये क्रिया चलती है, तो क्या होता है कि उनके गर्भाशय पर ये जो है असर डालता है, गंभीर असर डालता है। कैसे प्यारे साथी? जब इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है तो ये जो उस पशु का जो गर्भाशय है उसको संकुचित यानी कि बहुत छोटा बना देता है, उसको सिकुड़ देता है। समझ रहे हो ये चीज़? दूसरा चीज़, गर्भपात जो है, अबॉर्शन जो होता है प्यारे साथी, उसका भी खतरा यहाँ देखने को मिलता है उस पशु के अंदर। ठीक समझ पाए? दूसरी चीज़, यानी कि अबॉर्शन का मतलब यही है प्यारे साथी कि जब कोई पशु है, उसका कोई बच्चा है, तो फिर वो जन्म से मतलब उसका जो वक्त है जन्म का वो नहीं हुआ, उससे पहले ही वो जो है जन्म ले ले, तो वो
गर्भपात कहलाता है, ठीक है। दूसरा चीज़, भविष्य में इनफर्टिलिटी का भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर किसी पशु को इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन भी उस पशु में देखने को मिल सकता है। ये बात ध्यान रखें। एक बात और आप समझ लें कि आज के समय में विज्ञान जितना जीवन में आ चुका है, उसके साथ साथ ये ध्यान रखें, विज्ञान ने कुछ ऐसे अभिशाप भी दिए हैं, कुछ ऐसे मेरे प्यारे भाई जो है वरदान भी दिए हैं। तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विज्ञान आप सभी के जीवन में अच्छा प्रभाव दे, ऐसा नहीं है। गलत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, नुकसान भी देखने को मिलते हैं। समझ गए ये बातें? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भैंस के थन या गाय के थन जो होते हैं, उससे संबंधित भी पशुओं में रोग देखने को मिलते हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये जो इंजेक्शन है, ये जो हार्मोन है, ठीक है। इसीलिए तो सरकार ने भी इसको अनुमति नहीं दी है हर जगह पर, मतलब जो है इसका इस्तेमाल करने की। सिर्फ ये अस्पतालों में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। हार्मोनल असंतुलन, ठीक, प्राकृतिक हार्मोनल प्रणाली कमजोर और बिना इंजेक्शन के दूध ना उतरना। मेरे प्यारे साथी, फिर अब एक बात समझिए कि जब किसी पशु को ये इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है, उसका जो हार्मोन प्रणाली है वो तो बिगड़ जाती है। पहली बात, पशु के अंदर कमजोरी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और पशु के अंदर बहुत सारी जो है, आप ये समझ लीजिए कि पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि बिना इंजेक्शन के वो जो है दोबारा से दूध जो भैंसें नहीं देगी। इस बात को आप ध्यान रखें। एक बात और याद रखें, आपका एक थोड़ा सा मोह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, किसी अन्य के जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्यारे साथी, मैं तो यही कहूँगा कि उस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत खतरनाक है करना, ठीक है। इसी इंजेक्शन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोनल इंजेक्शन का, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा, इंसानों पर क्या असर डाला जाता है? दूध पीने वालों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव समझिए, दूध में जो है प्यारे साथी, देखिए ऐसा होता है, जो इंजेक्शन लगता है तो पूरी बॉडी में पशु की में रहता है, तो वो इंजेक्शन हार्मोन का जो है अवशेष उसमें रह जाते हैं, तो वो शरीर को नुकसान देते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं उसके अंदर जो शारीरिक विकास है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। समझ पा रहे हो? जो बॉडी डेवलपमेंट है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं इसी वजह से। समझिए मेरी बातों को। दूसरा चीज़ इसी में समझिए, पाचन संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं कि पाचन में दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पर इवन किडनी जो होती है हमारी, उस पर भी ये बहुत बड़ा प्रभाव। मैंने न्यूज़ में एक बार देखा, एक क्लिप मैंने देखी कि किडनी पर जो है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है बहुत बुरा प्रभाव डालता है किडनी के लिए। तो आप भी इस चीज़ के लिए सचेत हो जाएं। आप भी जो है इन सब चीज़ों को जान लें, समझ लें। मेरा मकसद यही है आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाना, ठीक है। और वैसे भी मैं साइंस तो पढ़ा ही रहा हूँ क्लास 9th 10th के छात्राओं को, ठीक है। तो जुड़ जाएं आप सभी भी, जितने क्लास 10th और 9th के हैं जुड़ जाएं, ठीक है। अब बात मैं ये भी बता दूं आपको, ये सारी समस्याएं तो हो गई। अब भारत सरकार ने क्या नया नियम लाया है कि भारत सरकार ने कह दिया है कि इसकी बिक्री पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए भारत सरकार ने। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं, कुल मिला के अंततः मैं यही कहूँगा आप सभी से कि ये इंजेक्शन हानिकारक है, ठीक है। पशु के लिए हानिकारक है सो है, मनुष्य के लिए, जो आम जनमानस है उसके लिए भी हानिकारक है। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि इसका इस्तेमाल जो है ना करें, ठीक है। ये हानिकारक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चल सके। मुझे आशा है आपको ये विज्ञान से संबंधित, विज्ञान के कारण के साथ आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ प्यारे साथी, मिलता हूँ एक और नए अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।